हे गाइस, माय नेम इज गौरव और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक बहुत ही कमाल डेथ गेम मूवी जज को। कहानी की शुरुआत एक अंधेरे कमरे से होती है जिसमें एक लड़के को होश आता है और वो देखता है कि उसके आसपास लाल आंखों वाले इंसान बैठे थे। फिर अचानक ही उस कमरे में लाइट आ जाती है और हम देख पाते हैं कि उस कमरे में तकरीबन 7 लोग बैठे थे और सभी को एक यूनिक एनिमल मास्क पहनाया गया था जो कि पूरी तरह लॉक था और उसको निकाला नहीं जा सकता और इन सभी के हाथों को हथकड़ी से बांधा हुआ था। ये देख सभी घबराने लगते हैं क्योंकि उन्हें बिल्कुल नहीं पता था कि वो सब यहाँ कैसे और क्यों आए। साथ ही ये सभी लोग स्ट्रेंजर्स थे और एक दूसरे को नहीं जानते थे। इन सभी के सामने एक डिस्प्ले स्क्रीन लगी हुई थी। लायन मास्क देखती है कि उसके कंधे पर एक निशान है, जैसे कि उन्हें स्टन गन से बेहोश करके यहाँ लाया गया हो। साथ ही इनका सारा सामान जैसे कि पर्स और मोबाइल ये सभी गायब थे। डॉग मास्क नोटिस करता है कि इस कमरे में बहुत सारे कैमरास हैं। इनफैक्ट एक एक कैमरा तो उनके मास्क पे भी लगे हुए थे। मतलब कोई था जो इन सभी को देख रहा था, या हो सकता है थाउजेंड्स ऑफ लोग यहाँ पर होने वाले डेथ गेम को देख रहे हो। सभी की नजर कमरे में लगे एक टाइमर पर जाती है जिसमें सिर्फ 17 मिनट ही बचे थे। ये सभी लोग अनजान हैं इन 17 मिनट के बाद इनमें से किसी एक की मौत होने वाली है। तभी इन्हें बजर सुनाई देता है और इनके सामने लगी डिस्प्ले स्क्रीन ऑन हो जाती है। डिस्प्ले पर इन सभी 7 लोगों की फोटोज आ रही थी, लेकिन मास्क की वजह से कोई नहीं जानता कि कौन सी फोटो किस बंदे की है। डॉग मास्क एक आदमी की फोटो पर क्लिक करता है और फिर सभी को उस आदमी की हिस्ट्री बताई जाती है। ये आदमी 2002 में ग्रेजुएट हुआ था, लेकिन जल्द ही इसकी नौकरी चली गई। इसके बाद इसने अपना गुस्सा अपनी मदर पर निकाला और उन्हें पीटने लग गया, जिससे परेशान होकर उसकी मदर ने सुसाइड कर ली। सभी ये जानकर इस आदमी से बहुत गुस्सा हो जाते हैं। ये आदमी असल में बेयर मास्क था और अपनी कहानी सुनने पर वो पैनिक करने लगता है और कहता है कि ये सब झूठ है। वहाँ मौजूद सभी को पता चल जाता है कि ये बेयर मास्क है। बेयर मास्क सभी का ध्यान बटाने के लिए रैबिट की स्क्रीन पर क्लिक करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि ये सिर्फ अपनी ही डिस्प्ले पर क्लिक कर सकते हैं, किसी और की डिस्प्ले इनके लिए बेकार है। तभी वहाँ एक बजर बजता है, जिसके बाद सभी की स्क्रीन पर एक हेल्प नाम का ऑप्शन पॉपअप होता है, जिसे दबाने पर इन सभी को डेथ गेम के रूल बताए जाते हैं। फिर एक एआई वॉइस बताती है कि तुम सभी 7 लोगों ने 7 तरह के पाप कर रखे हैं और इसके अनुसार ही इन सभी लोगों को यहाँ लाया गया है। दोस्तों, क्रिश्चियन रिलीजन में 7 सबसे डेडली सिंस या पाप ये बताए गए हैं। इन सभी लोगों ने एक एक तरह का पाप किया है और उसी के हिसाब से इन्हें एनिमल मास्क भी मिला है। जैसे फॉक्स एक ग्रीडी या लालची इंसान है, वुल्फ दूसरों पर गुस्सा करता है, लायन को बहुत घमंड है, रैबिट को लस्ट है, डॉग को बहुत जलन होती है, बेयर बहुत आलसी है और पिग वो बहुत ज्यादा खाती है। खैर, अब इस डेथ गेम के रूल्स को जान लेते हैं। रूल नंबर 1 ये था कि इन सभी लोगों को उस इंसान को वोट देना है जो कि इनके हिसाब से सबसे बुरा है। दूसरा रूल, जिस इंसान को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे उस इंसान की मौत हो जाएगी। और तीसरा रूल ये था कि जो भी इंसान लास्ट तक बचेगा उसे छोड़ दिया जाएगा। चौथा और आखिरी रूल, इन सभी को वोट करना ही है। इसके बाद सभी डिस्कस करने लगते हैं कि इन्हें क्या करना चाहिए। रैबिट और पिग बोलते हैं कि उन्हें बेयर मास्क को वोट करना चाहिए क्योंकि उसने अपनी मदर को मारा है। शुरुआत में तो बचने के लिए बेयर मास्क बहुत बहाने बनाता है, लेकिन आखिर में जाके वो सच बता ही देता है कि उसकी वजह से उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन वो यही डिजर्व करती थी क्योंकि वो एक बुरी माँ थी। सिर्फ 3 मिनट ही बचे थे और इन्हें जल्दी ही फैसला करना था कि इन्हें अब किसे एलिमिनेट करना है। सभी लोग बेयर मास्क को ही वोट करने को बोलते हैं। तभी वुल्फ खड़ा होकर बोलता है कि उन्हें किसी को मारने का हक नहीं है, कोई भी दूध का धुला नहीं है। उसके पास एक आइडिया है, सबको अपने आप को ही वोट करना चाहिए जिससे कि सबके पास एक एक वोट हो जाए और कोई भी उनमें से ना मरे। 30 सेकंड बचने पर सभी अपना वोट देते हैं। टाइमर खत्म होने पर पता चलता है कि बेयर मास्क को 5 वोट मिले थे। सिर्फ वुल्फ और लायन मास्क ही थे जिन्होंने अपने आप को वोट किया था। अचानक ही बेयर मास्क की हथकड़ी से कुछ साउंड आने लगता है और तड़प तड़प के बेयर मास्क की मौत हो जाती है। फिर लायन चेक करती है कि सच में ये आदमी मरा है या नहीं, लेकिन वो सच में मर चुका था। अभी तक सभी को बस यही लग रहा था कि ये एक खेल है। दूसरा राउंड शुरू होता है और इन्हें वोट डालने के लिए 20 मिनट ही दी जाती है। वुल्फ अपनी हथकड़ी चेक करता है। देखने पर पता चलता है कि उसकी स्किन में 6 नीडल्स अटैच थी।
शायद इसके जरिए ही बेयर मास को जहर इंजेक्ट करके मारा गया होगा। अचानक ही लायन को पैनिक अटैक होने लगता है। वो वुल्फ को बताती है कि उसे एक बीमारी है और जल्द ही उसे मेडिसिन भी चाहिए। वुल्फ लायन की पॉकेट्स चेक करता है जिसमें उसको एक मेडिसिन मिलती है। फिर वो मेडिसिन लॉयन को वो खिला देता है जिससे लॉयन मास्क ठीक हो जाती है। उसके बाद वुल्फ सभी पर गुस्सा करता है कि सभी ने उसकी बात क्यों नहीं मानी। इसके बाद डॉग वुल्फ की ही पिक्चर सेलेक्ट करता है कि वुल्फ ने कौन सा पाप किया है। वुल्फ मास्क असल में एक बॉडीगार्ड था जिसको गुस्सा बहुत जल्दी आता है। एक दिन उसने एक आदमी को इतना मारा कि वो कोमा में चला गया। वुल्फ मास्क सफाई देते हुए कहता है कि उसने ये सेल्फ डिफेंस में किया था, ना कि चाहते हुए। इसके बाद डॉग 3 और पिक्चर्स पर क्लिक करता है। पिग मास्क वाली औरत ये एक संस्था की वॉलंटियर है जो कि जरूरतमंदों को पेंडेमिक के दौरान खाना खिलाती है, लेकिन वो खाना जरूरतमंदों तक पहुंचाने के बजाय खुद ही खा लेती थी। रैबिट मास्क एक क्लब में काम करती है और उसकी कई सारे कस्टमर्स के साथ अफेयर है। उसने उन लोगों को लूट कर अपना एक क्लब खोल लिया, लेकिन अपने लस्ट के कारण उसने कई सारे घर बर्बाद कर दिए और अपनी मैरिज भी। डॉग मास्क एक कंपनी में काम करता है, लेकिन उसे अपनी कलीग से बहुत जलन होती है और वो हमेशा उसका बुरा सोचता रहता है। सभी में फिर से बहस शुरू हो जाती है, लेकिन वुल्फ फिर से सभी को समझाता है कि उन्हें अपने आप को ही वोट करना चाहिए। इसके बाद लॉयन एंड वुल्फ अपने आप को ही वोट करते हैं। टाइमर खत्म होने पर पता चलता है कि सभी को एक एक वोट ही मिला है और इस वजह से उनमें से कोई भी मारा नहीं जाएगा। ये सुनकर सभी बहुत खुश होते हैं और वुल्फ सभी को थैंक यू बोलता है उसकी बात मानने के लिए, लेकिन असल में ऐसी बात नहीं है। डॉग और पिग ने एक दूसरे को वोट किया था, इसीलिए दोनों के एक एक पॉइंट हैं। ये जानकर दोनों में लड़ाई होने लगती है। फिर राउंड 3 शुरू होता है और इस बार इन्हें बस 15 मिनट ही मिले थे। साथ ही इन्हें ये भी पता चलता है कि उनके मास्क को अनलॉक कर दिया गया है। चेहरा देखने के बाद लायन मास्क सभी को जानी पहचानी लग रही थी, इसीलिए सभी लायन मास्क की पिक्चर पर क्लिक करते हैं। लायन मास्क एक बहुत बड़ी मॉडल है, लेकिन वो काफी घमंडी भी है। एक बार उसने अपने क्रिटिक को बहुत गंदी लैंग्वेज में अब्यूज किया था। पिग कहती है कि वो लायन मास्क के साथ है, वो उसको वोट नहीं करेगी, बदले में बस उसका साथ चाहिए, इसीलिए उन दोनों को डॉग को वोट कर एलिमिनेट करवाना होगा। फॉक्स कहती है कि हमें अपने आप को ही वोट करना चाहिए, इससे हम सभी जिंदा रह सकते हैं। इस पर पिग फॉक्स का सच जानने के लिए उसकी फोटो पर क्लिक करती है। उस पर उन्हें पता चलता है कि फॉक्स एक लालची कोच है जो डिप्रेशन और मेंटली अनस्टेबल लोगों को कोचिंग देता है, लेकिन बस वो ट्रीटमेंट के नाम पर तगड़ी फीस वसूल करता है और ऐसा कर उसने अभी तक तकरीबन 500 करोड़ कमा लिए थे। इसके बाद फिर से सभी अपना वोट डालते हैं और टाइम खत्म होता है। इन्हें पता चलता है कि पिग और डॉग दोनों को 2-2 वोट मिले हैं, क्योंकि इन दोनों पर ही भरोसा नहीं किया जा सकता था। तभी इन दोनों को पेन होने लगता है और दोनों की ही मौत हो जाती है। अब इस गेम में सिर्फ 4 लोग ही जिंदा बचे थे। अब वुल्फ दोनों प्लेयर पर ही चिल्लाकर बोलता है कि उन्होंने अपने आप को वोट क्यों नहीं किया, जिस पर फॉक्स बोलता है कि उसको उन दोनों पर ही भरोसा नहीं था और वैसे भी इस गेम से सिर्फ एक जन ही बाहर निकल सकता है, इसीलिए हमें खुद के लिए खेलना चाहिए, ना कि एक ग्रुप की तरह। इसके बाद फिर से इनकी स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आती है जिसको लॉयन प्रेस करती है तो उसके हाथ की चेन खुल जाती है। अब कोई भी प्लेयर टेबल से बंधा नहीं था, सभी प्लेयर बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। वुल्फ एक डेड बॉडी को चेक करने लगता है और लायन उसे कहती है कि वो मरना नहीं चाहती, इसीलिए वो अगले राउंड में किसी और को वोट करेगी। और इधर फॉक्स को एक इलेक्ट्रिक डोर मिल जाता है, लेकिन वो उसे खोल नहीं पाते, इसीलिए वुल्फ सर्किट बोर्ड से कुछ वायर्स निकाल देता है जिससे पूरे कमरे में अंधेरा हो जाता है। थोड़ा ढूंढने पर वुल्फ को एक मास्क में छोटी सी टॉर्च मिलती है। फिर सभी मिलकर उस कमरे का दरवाजा खोल लेते हैं। दरवाजा खोलने पर पता चलता है कि ये दरवाजा एक और कमरे में खुलता है जो कि एक और डोर से लॉक था, लेकिन वो डोर इलेक्ट्रिक नहीं था, इसीलिए वो किसी भी तरह उस डोर को नहीं खोल सकते। उस कमरे में बस एक टूल बॉक्स पड़ा हुआ था। ये लोग बहुत चिल्लाते हैं, लेकिन उनकी आवाज सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। वुल्फ को टूल बॉक्स चेक करने पर एक ड्रिल मशीन मिलती है जिससे वो दरवाजे में छेद करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वो ड्रिल मशीन टूट जाती है। मेन रूम में आने पर पता चलता है कि कमरे की लाइट फिर से आ चुकी है और उन सभी की डिस्प्ले स्क्रीन भी ऑन हो जाती है, लेकिन लाइट आने पर वो इलेक्ट्रिक डोर बंद हो जाता है, जिससे लायन और वुल्फ दूसरे कमरे में ही फंसकर रह जाते हैं। लायन अब रोने लगती है क्योंकि टाइमर खत्म होने पर वो दोनों ही वोट नहीं कर पाएंगे और रूल के हिसाब से उन दोनों की ही मौत इससे हो जाएगी। अब रैबिट बाहर से उनका मजाक उड़ाती है। वुल्फ लायन को शांत करता है और उसे एक आइडिया
आइडिया आता है। वो टूल बॉक्स में से एक सॉ निकाल के लाता है और लायन की हथकड़ी को काटने लगता है। और इधर फॉक्स को रियलाइज होता है कि अगर उन्होंने हथकड़ी काट ली तो वोट देने पर भी वो नहीं मरेंगे और इससे वो ऑटोमेटिकली ही जीत जाएंगे, इसलिए उन दोनों को उनको रोकना होगा। फॉक्स तुरंत ही उस सर्किट बोर्ड को फिर से खराब करने की कोशिश करता है, जिससे फिर से वो इलेक्ट्रिक डोर ओपन हो जाता है। फॉक्स उन दोनों से कहता है कि सिर्फ 40 सेकंड ही बाकी है, तो तुरंत वो अपना वोट करें। सभी अपना अपना वोट कास्ट करते हैं और इन्हें पता चलता है कि रैबिट को 2 वोट मिले हैं। असल में फॉक्स ने रैबिट को वोट किया था, जिससे रैबिट की तड़प तड़प के मौत हो जाती है। राउंड 5 शुरू होता है और इस बार इन्हें सिर्फ 5 मिनट का ही टाइम मिला था। इधर वुल्फ को पता चलता है कि रैबिट को दूसरा वोट लायन ने दिया था और वो जितनी मासूम दिखती है उतनी है नहीं। लायन मास्क शुरू में तो मना करती है कि उसने रैबिट को वोट नहीं किया, लेकिन जैसे ही वुल्फ उसकी स्क्रीन चेक करता है तो उसमें रैबिट की पिक्चर पर खून लगा हुआ था, जो कि लायन के हाथों से बह रहा था। वुल्फ को बहुत गुस्सा आता है कि लायन ने उसे धोखा दिया, लेकिन लायन कहती है कि अगर वो उसको वोट नहीं करती तो वो मारी जाती, क्योंकि रैबिट ने उसको ही वोट किया था। वुल्फ को लगता है कि शायद लायन सही है और वो फिर से लायन की हथकड़ी काटने में लग जाता है और कुछ देर बाद वो लायन की हथकड़ी काटकर निकाल देता है। लायन चैन की सांस लेती है। अब फॉक्स भी उस सॉ को उठाकर अपनी हथकड़ी काटने में लग जाता है। तभी लायन अपने असली रंग दिखाना शुरू करती है। वो हंसती हुई कहती है कि अब वो तुम दोनों में से किसी एक को वोट जरूर करेगी। वुल्फ को ये सुनकर बहुत दुख होता है। टाइम खत्म होने से पहले तीनों ही अपना अपना वोट देते हैं। टाइमर एंड होने पर पता चलता है कि फॉक्स और वुल्फ दोनों ने ही लायन मास्क को वोट किया था। वहीं लायन ने वुल्फ को वोट किया था, जिसने पूरे गेम में उसकी मदद की थी। लेकिन अब लायन के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसके गले में से अब एक मैकेनिकल साउंड निकल रहा था और फिर तड़प तड़प कर लायन मास्क भी मर जाती है। उन्हें पता चलता है कि हथकड़ी निकालने से कोई भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि मौत तो फिर भी इनकी होनी ही है। अब छठा राउंड शुरू होता है और इस बार इन्हें सिर्फ 3 मिनट ही दी जाती हैं। साथ ही इनकी हथकड़ी भी खुलकर गिर जाती है, क्योंकि वैसे भी उसका कोई मतलब नहीं था। वुल्फ फॉक्स को समझाता है कि वो दोनों अगर खुद को वोट करेंगे तो जिंदा बचे रहेंगे, बस इसके लिए उन्हें ट्रस्ट करना होगा। फॉक्स इस चीज का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि वो दोनों ही कमीने हैं, तो उन्हें एक दूसरे पर भरोसा नहीं करना चाहिए। जिस पर वुल्फ कहता है कि अगर उन्होंने अगेंस्ट में वोट किया तो शायद हो सकता है कि वो दोनों ही मारे जाएं। लेकिन तभी वो देखते हैं कि उन दोनों की फोटोज पर नंबर्स बढ़े जा रहे थे। असल में जो इस डेथ गेम को ऑडियंस देख रही है वो डिसाइड करेगी कि किसे जिंदा रहना चाहिए और किसे नहीं। वुल्फ देखता है कि फॉक्स को ज्यादा वोट मिल रहे हैं और ऐसा ही चलता रहा तो वो जीत जाएगा। खुद की जान बचाने के लिए वुल्फ फॉक्स पर अटैक कर देता है। वो उसे बहुत मारता है और आखिर में जाकर एक ब्लेड से उसका गला काट देता है। फॉक्स की मौत होने से वुल्फ बस अकेला ही सर्वाइवल बचा था। अब वुल्फ इस बात के लिए खुश होने लगता है कि वो ये गेम जीत गया और उसे जिंदा छोड़ दिया जाएगा। लेकिन तभी एक बजर बजता है और 7वां राउंड शुरू होता है और इस राउंड में सिर्फ 1 मिनट का टाइम ही दिया गया था। इस बार ऑडियंस को डिसाइड करना था कि वुल्फ को जिंदा छोड़ना चाहिए या नहीं। वोट्स डलना शुरू हो जाते हैं और ये जानकर वुल्फ को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी डिस्प्ले ही फोड़ देता है। कुछ देर में टाइमर खत्म हो जाता है और रिजल्ट्स बताने से पहले ही ये मूवी एंड हो जाती है और हमें पता नहीं चलता कि वुल्फ जिंदा बचा या मारा गया। लेकिन आप क्या सोचते हैं, वुल्फ को जिंदा बचना चाहिए या नहीं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक और एक्सप्लेनेशन के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।